सभी को नमस्कार। मैं सुनीता कुमारी, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महिला महाविद्यालय झुंझुनू। पिछले वीडियो में हमने विद्या निवास मिश्र के निबंधों में संस्कृति बोध एवं लोक तत्व, उनके निबंधों की भाषागत विशेषताएं, उनकी भाषा शैली और शैलीगत वैविध्य के बारे में पढ़ा था। आज के वीडियो में हम उनके द्वारा लिखा गया निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, उसकी विषय वस्तु के बारे में पढ़ेंगे। उस निबंध में व्यक्त जो विचार हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध डॉक्टर विद्या निवास मिश्र द्वारा लिखित ललित शैली का भावात्मक निबंध है। इसमें राम के चरित्र के माध्यम से समकालीन जीवन की व्यथा वेदना का निरूपण हुआ है। राम के चरित्र के माध्यम से कि आजकल के जो लोग हैं उनके जीवन में किस तरह की व्यथा है, किस तरह की वेदना है, उसका चित्रण किया गया है। इस कारण यह निबंध भावात्मक होने के साथ साथ श्रेष्ठ विचारात्मक निबंध भी है। इसमें मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध में यह शीर्षक भोजपुरी लोक संस्कृति के परिचायक एक गीत का हिंदी रूपांतरण है और इसमें राम का राज्य अभिषेक होने ही वाला था कि अचानक उन्हें वनवास दिया गया है। इस कारण वे मुकुट धारण नहीं कर सके और प्रजा में युवराज होते हुए भी निर्वासित रहकर त्रासदी से ग्रस्त रहे हैं। इसलिए इस निबंध में राम के चरित्र के माध्यम से समकालीन जीवन की जो व्यथा वेदना है उसका निरूपण किया गया है। इसमें विद्या निवास मिश्र हैं, वो मेरे राम का मुकुट भीग रहा निबंध में उस मानवीय संवेदनहीनता पर तीखा प्रहार कर रहे हैं जहां मनुष्य आधुनिक समाज में उदासी का मुखौटा ओढ़े स्वार्थ लोलुप होकर दूसरों के कष्टों की परवाह करना जाने कब छोड़ चुका है कि आजकल व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के कष्टों की परवाह नहीं करते हैं, बिल्कुल स्वार्थी हो गए हैं और उदासी का मुखट्टो है वो उन्होंने धारण कर रखा है। अब ऐसे समाज में राम का मुकुट भीगे या सड़ गल जाए किसको चिंता हो सकती है, ये लेखक बताना चाह रहे हैं। लेखक इस निबंध शीर्षक के माध्यम से समाज की संवेदनहीनता पर करारा प्रहार करते हैं कि ये समाज कितना संवेदनहीन है, समाज के लोगों को किसी भी बात का फर्क नहीं पड़ता है। लेखक कहता है कि क्या अनमनेपन में अकारण चिंता किसी के लिए होती है, वह चिंता क्या पराये के लिए होती है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये भीतर से कहाँ पाऊँ, राम को अपना कहने के लिए भरा हुआ हृदय कहाँ पाऊँ। मैं शब्दों के घने जंगलों में हिरा गया हूँ, जानता हूँ इन्हीं जंगलों के आसपास किसी टेकड़ी पर राम की परण कुटी है, पर इन उलझाने वाले शब्दों के अलावा मेरे पास कोई राह नहीं है। लेखक के घर आई कोई लड़की आई है। लेखक के घर आई मेहमान लड़की जो संगीत का कार्यक्रम सुनने के लिए 9 बजे रात में जाती है। 1-1.5 घंटे कार्यक्रम सुनने के बाद वह 1-1.5 घंटे कार्यक्रम सुनने के बजाय वह 4 बजे भोर में आती है। तब लेखक को राम के निर्वासन का जो ध्यान आ जाता है, उस लड़की को देख करके लेखक को याद आ जाता है कि राम को भी निर्वासित किया गया है। उनसे भी अधिक एक बिजली से जगमगाते शहर में एक पढ़ी लिखी चंद दिनों की मेहमान लड़की के एक रात कुछ देर से लौटने पर अकारण चिंता हो जाती है। उसमें सीता का ख्याल आ जाता है और वह राम के मुकुट या सीता के सिंदूर भीगने की आशंका से जोड़े न जोड़े आज की दरिद्र अर्थहीन उदासी को कुछ ऐसा अर्थ नहीं दे देता है जिससे जिंदगी ऊब से कुछ उबर सके, जिससे ज़िंदगी जो है
ऊब से कुछ उबर सके। अब यहाँ इस निबंध में इस तरह के विचार व्यक्त किए गए हैं, इस तरह की विषय वस्तु है कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। यह शीर्षक भोजपुरी लोक संस्कृति के परिचायक एक गीत का हिंदी रूपांतरण है। राम का राज्याभिषेक होने ही वाला था कि अचानक उन्हें वनवास दिया गया। इस कारण वे मुकुट धारण नहीं कर सके और प्रजा में युवराज होते हुए भी उन्हें निर्वासित रहकर त्रासदी से ग्रस्त रहे। इस तरह के विचार इस निबंध में व्यक्त किए गए हैं। सबसे पहले लेखक ने निबंध के प्रारंभ में अपने मन की उदासी का उल्लेख करते हुए बताया है कि कुछ तो तबीयत नरम है और कुछ आसपास के तनाव और उससे टूटने का भय है। परिवेश के तनाव से न तो काम में मन लग पाता है और न काम से पूरी मुक्ति मिल पाती है। इतना अधिक तनाव है कि काम में मन नहीं लगता और काम से पूरी मुक्ति भी नहीं मिलती है। ऐसी दशा में एक छोटी सी बात भी भयंकर चिंता का कारण बनती है। छोटी सी बात के कारण लेखक बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। लेखक बताता है कि एक छोटी सी घटना से उसके मन में सांस्कृतिक जीवन की आस्था जगी। तब वह सोचने लगा कि राम का राज्यकाल व्यतीत हुए हजारों वर्ष हो गए, परंतु अभी भी पूरे अवध एवं भोजपुर के लोक जीवन में ये गीत गूंजता रहता है। गीत का नाम है मोरे राम के भीजे मुकुटवा, लक्ष्मण के पटुकवा इत्यादि। इस गीत से जहाँ आस्था की अभिव्यक्ति होती है, वहीं उदासी का भी भावात्मक प्रसार होता है। फिर लेखक बताता है कि पिछली पीढ़ी अपनी संतान के लिए सदा चिंतित रहती है। वह संभावित संकट की कल्पना मात्र से उद्विग्न हो जाती है। संतान प्रवास में किसी भी काम से रहे तो पिछली पीढ़ी उसे संतान के लिए वनवास जैसा मानती है। वह ये नहीं समझती कि अब उसकी संतान समर्थ है, संकटों का सामना कर सकती है। नई पीढ़ी अपनी पिछली पीढ़ी की ममता की इस पीड़ा को नहीं समझती। पिछली पीढ़ी तो अपनी संतान को नहीं समझ पाती है और नई पीढ़ी है वो अपनी पिछली पीढ़ी की जो पीड़ा है, ममता की पीड़ा, उसको नहीं समझ पाती है। इस कारण वह उसके प्रति निश्चिंत रहती है तथा उसकी आकुलता का उपहास भी करती है। राम का मुकुट भीगने की व्यथा कि क्या व्यथा है। लोक जीवन में माता कौशल्या की भावनाओं का प्रतिरूप आज भी मुखरित है। इसी कारण राम वन में निर्वासित है, फिर भी उनके मस्तक पर मुकुट बंधा हुआ है। वास्तविकता ये थी कि वन के लिए प्रस्थान करते समय राम ने सारा राज के वेश उतार दिया था। उसने कोई भी राज के वेश पहन नहीं रखे थे, सब उतार दिए थे। मुकुट भी वहीं उतार दिया था, परंतु राज्य अभिषेक की स्मृति के रूप में लोगों का मन तो मुकुट से बंधा रहा। इसमें ये मुख्य बात है। कौशल्या के मात्र स्नेह से जुड़ा रहा, फिर वह मुकुट उनके मस्तक से कैसे उतरता। इसलिए लोगों को चिंता बनी रही कि वन में राम का मुकुट न भीगे, उनके अंगरक्षक लक्ष्मण का पटका यानी कमरबंद न भीगे और सीता की मांग का सिंदूर न भीगने पावे। ये चिंता लोगों को थी। तब से लोक जीवन में यही व्यथा, वेदना, अमिट आस्था की तरह चलती रही, जो कि आज भी मधुर गीत के रूप में सांस्कृतिक धरोहर की तरह जीवित है। अब लेखक बता रहा है कि मानवीय संवेदना के स्तर पर देखा जाए तो ये घटना अति वेदनामयी है। ये मनुष्य की सनातन नियति है
कि ऐश्वर्य और निर्वासन साथ साथ चलते हैं। जिसे अभिषेक के बाद ऐश्वर्य सौंपा जाना था उसे निर्वासन मिला। उसके भाग्य में ऐश्वर्य के बदले निर्वासन बंधा रहा। रामायण के कथानक को लेकर लोग मूढ़ मंगल की कामना करते हैं, परंतु मंगल कामनाओं के पीछे झांकती हुई दुर्निवार शंकाएं बार बार उठती रहती हैं। मन का उत्साह उनसे फीका पड़ जाता है। राम के निर्वासन के समय भी सारा मंगलोत्सव अमंगल बन गया था। सारी अयोध्या काल रात्रि के समान अति भयावह लग रही थी और सभी की ऐश्वर्य भोग की चेतना भयावह आशंकाओं से दब गई थी। इसी कारण लोगों का दुख सदा जीवंत बना रहा। लेखक ने इसी प्रसंग में सीता के पुनर्निर्वासन का उल्लेख करते हुए बताया है कि उसे राजा राम ने लोकापवाद के कारण निर्वासन दिया। सीता वन में अकेली रही। उसने 2 पुत्रों की प्रसव पीड़ा अकेली भोगी, परंतु उन बच्चों के जन्म पर कोई गीत गाने वाला नहीं रहा। कुछ काल बाद एक शूद्र को दंडित करके राम पुनः उसी वन में गए जहाँ सीता अपने बालकों के साथ निर्वासित थी। तब पुरानी घटनाओं का स्मरण कर राम को अति वेदना हुई थी, जिससे सीता के वर्चस्व का सम्मान हुआ था। अयोध्यावासी राम के निर्वासन की समाप्ति के लिए मंगल प्रभात की कल्पना करते रहे। लेखक भी सारी रात अपने परिचितों के कारण चिंताग्रस्त रहा और प्रभात होते ही उसकी चिंता समाप्त हो गई। परंतु उसी क्षण चक्की चलाने के साथ ही लोकगीत के रूप में मोरे राम के विजय मुकुटवा का स्वर मुखरित होने लगा। ये गीत का स्वर सुनाई देने लगा। इससे लेखक का मन फिर से उदास निराश हो गया। वह सोचने लगा कि अब भी असंख्य कौशल्याओं के कंठ में बसी हुई एक अरूप कौशल्या है जो सृष्टि के संकट में सतत उत्कर्ष के लिए आकुल है और मानवीय संवेदना से भरकर इस तरह के स्वर व्यक्त कर रही है। इस निबंध में ये प्रतिपादित किया गया है कि राम का वनवास और उनके कष्टों का समय यद्यपि अतीत की बात हो गई है, परंतु भारतीय संस्कृति में राम का जीवन आस्था श्रद्धा का रहा है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। वे संकट में भी विचलित नहीं हुए, यही उनका रामत्व था। लेकिन लोक जीवन में, विशेष रूप से भोजपुरी जनजीवन में, उनके कष्टों का वही चिंतन हजारों वर्षों से चला आ रहा है। इस कारण आज भी लोकगीतों में उसका मधुर दर्द भरा ममतामयी स्वर गूंजता रहता है। वैसे भी वर्तमान जीवन में निराशा, कुंठा, मन की टूटन, घुटन एवं व्यक्तित्व के बिखराव से दुख दर्द की ही अधिकता है। आज का मानव स्वयं से निर्वासित है। उसकी पीड़ाओं का कोई अंत नहीं है। लेखक ने राम के जीवन से सत प्रेरणा ग्रहण करने का संदेश देकर वर्तमान जीवन के दुख दर्द की मार्मिक व्याख्या की है। लेखक इस निबंध में ये राम के जीवन का संदेश देकर के उसके जीवन से सत्प्रेरणा लेने के लिए कह रहे हैं और जीवन में जो दुख होता है उसकी मार्मिक व्याख्या उन्होंने की है। साथ ही सांस्कृतिक जीवन की त्रासदी का महत्व भी दिया है। हम कह सकते हैं संक्षेप में कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध में लेखक ने भारतीय संस्कृति से संबंधित विचारों की सुंदर अभिव्यक्ति है। इसमें लोक आस्था, राम के चरित्र के उत्कर्ष एवं वर्तमान जीवन में विद्यमान दुख दर्द की सुंदर वेदना हुई है।
इस दृष्टि से ये ललित भावपूर्ण निबंध है। इस निबंध में विद्यानिवास मिश्र उस मानवीय संवेदनहीनता पर तीखा प्रहार कर रहे हैं जहां मनुष्य आधुनिक समाज में उदासी का मुखौटा ओढ़े स्वार्थ लोलुप होकर दूसरों के कष्टों की परवाह करना जाने छोड़ चुका है और अब ऐसे समाज में राम का मुकुट बिगे या सड़े ये चिंता किसी को नहीं है। इस निबंध में लेखक ने राम का मुकुट भीग रहा है शीर्षक के माध्यम से समाज की संवेदनहीनता पर करारा प्रहार किया है।